भव छापा मैं कहता जनक परिता। पुत्र राम, गुरुदेव, बड़े बड़े योद्धा जाकर के इस अजगरों को उठाने की कोशिश की, लेकिन इसे तनिक भी नहीं हिला पाए। लेकिन इस धनुष को दो खंडों में विभाजित करने का समय आ चुका है, यही शुभ मुहूर्त है। इसलिए पुत्रराम, जिस धनुष बाण से आपने ताड़का, मारीच, सुबाहु जैसे राक्षसों का अंत किया था, वह अपना धनुष लक्ष्मण कुमार के हाथों में दो और तुम धनुष के पास जाकर के विदेह राज का दुख दूर करो, उनका कष्ट हरो और इस धनुष को दो खंडों में विभाजित करो, यही हमारा आदेश है। गुरुदेव, आज्ञा दो मुनि श्रेष्ठम, महेश चाप खंडनम, हृदय न दुख नाशनम, विदेह तत्व मार्गम। संतों को सुख दूं, दुष्टों को दुख दूं, गरुता पिनाक वाहु वारित में बोल दूं। भयो कलेश जो जनक नरेश जी को ताको उठाए, सुख आनंद में बोल दूं। लेकर सहारा आपका चला मैं करने काज, आज सभा के मध्य में रखना मुनिवर लाज। विजय भव, जाओ, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। प्रणाम गुरुदेव। तुम्हारा कार्य सफल होगा पुत्रराम, जाओ, कल्याण भव, विजय भव, जाओ। सहज चले सकल जग स्वामी, जो मैया ने देखा राम धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं, कोई भी रोकता नहीं। सखी सब का तू करे करना है, सखी सब को तू करे करना। और को न बुझाए, को न बुझाए कहे गुरु पाही, ये बालक हंसी हठ भगनाही, ये बालक हंसी हठ भगनाही। हे सखी, ये महारानी जरा देखिए तो कि इस धनुष को उठाने में बड़े बड़े योद्धा हार गए हैं। फिर सखी देखिए, ये बच्चे धनुष उठाने जा रहे हैं। सखी, हे सखी, समय राजा को उठ कर न कोई समझाते, जे बालक हट के लोग लगे जो धनुष उठाने। तो मत्था रगड़ चुके बच्चे धन से इससे अच्छा तो यही होगा और जलसा को खत्म करा दे। इस फल को तोड़ योग्य बर से सीता का
सखी चतुर सखी खड़ी हुई है, मैया को सुनैना को समझाती है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेज पुंज लघु गनी। महारानी जी कहिए, तेज बन पुरुषों को छोटा नहीं समझना चाहिए। जानती महारानी जी, कुंभ के ऋषि एक छोटे हे दसों दिशाओं के दिक्पाल, कक्षा पाराएं, आप सब सावधान हो जाएं और हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान पूर्वक सुने। परमात्मा श्री राम शंकर भगवान के धनुष को 2 खंडों में विभाजित करने के लिए जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यह पृथ्वी कंपायमान हो जाए, इसीलिए आप सब इस पृथ्वी को अच्छी तरह से संभालना। हम भी आपकी कुछ सहायता कर रहे हैं। भगवान धनुष के पास में पहुंच रहे हैं। देखिए, जब समीप राम जब आए, नारी नारी ने सूरी, नारी नारी ने सूरी सुप्रते बनाए। भगवान प्रभु श्री राम जी ने अपने गुरु को मन ही मन में प्रणाम किया। गुरु ने प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, और तिला घावे उठाए धनुलीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, तिला घावे उठाए धनुलीना। चढ़ाया, क्या खेचा, क्या लिया, लियो मान सबनपन को, सिय सुहाग चढ़ाए, खेचो काल जनक को, सो काहू से लखो न जाए। राम जी ने सभी राजाओं का मान लिया। धनुष लेते ही राजा जनक जी का गाढ़ा शोक खेचा, सीता जी का सिंदूर चढ़ाया, जो कि किसी न देख नहीं पाया। जिस समय परमात्मा ने धनुष में हाथ, अपने हाथों पे धनुष लिया, कौशल्य किशोर जब हाथ में पिनाक लीनो, तो त्योड़े वेग वेग बाती आई सुतचारी की। 4 बातें राम जी को याद आती हैं, वो कौन सी? तोड़ो नहीं धनु तो कुल में कलंक लागे, ओ तोड़ो जो धन तो कह लो भितियो नारी को। राम जी के हृदय में विचार आता है, यह धनुष मेरे दादा परदादों की चुनारी दादा दधीच की हड्डियों से बना हुआ, यदि मैं इसे तोड़ता पहचानी नष्ट हो जाएगी। लोग कहेंगे राम ने एक स्त्री के वजह अपने दादा परदादों की चिन्हानी को नष्ट कर दिया। तीसरा सोच, तीसरो है सोच मोह जनक प्रण राखवे को, चौथो है सोच बादशाह सुरारी को। तीसरा सोच महाराज विधि का प्रण भी पूरा करना है। चौथा सोच, यदि मैं धनुष को नहीं तोड़ता रावण की मुक्ति कैसे होगी। इसी प्रकार से यही सोच रामचंद्र खची करारी वाम शुभंजो धनुष त्रिपुरारी को। जिस समय राम जी धनुष को तोड़े, बड़े गर्जना के साथ में ताली लगाएंगे। मध्य राम धनुष का नाम बताए थे, डाल दो 11 का डाल दिया। अरे 150 डालो। प्रभु दो चाप खंड महिला, देख
सब भये सुखार। हे कमला बिरला सखियों, कहिए महाराज। राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, लली को ले आओ और सुंदर जयमालन पढ़ करो। और हमारे जुआ क्या दामोदर यादव जी खकरा से आए हैं। अमित यादव जी यूपी 94 दिरौली हार्वेस्टर वालों की ओर से 51 रुपए चलते संवाद पर भेंट हुए। विमल चौधरी जी 11 रुपया। टिल्लू भैया मंच के पास आए। माला लेके जनक की दुलारी चली, माला लेके जनक की दुलारी चली माला लेके जनकी की, दुलारी चली माला लेके जनकी की। दुलारी चली सिया प्यारी चली, दुलारी चली सिया प्यारी चली, माला लेके कांवड़ वाले चक्रवर्ती जी की ओर से 51 रुपए। दुलारी चली। ज्ञाना गांव वाले चक्रवर्ती जी 51 रुपए भेंट। अभी बैठे, अरे भगवान के गले में माला तो हो जाए। सीता जी माला लेकर आई हैं, है ना। भगवान की बारात भी निकलना है अपने नगर में। और लक्ष्मी पटेल जी हैं आपकी ओर से मुद्राएं प्रभु जी की हाँ, सेवा ध्यान दे। एक सूचना, जितनी बाजा भी हो गए हैं बुक भैया, बच्चियां भी कल 2 बजे रामलीला मंच पे आ जाएंगी। हर घरों के सामने चौक पूर के कलश जला के माताएं बिटियां रखेगी। 2 बजे दोपहर में कुछ 5-10 बच्चियां कलश भी रखेंगी। ध्यान दे जरा, छोटी छोटी बच्चियां, माताएं भी चलेंगी। है पार्टी बर्थडे में सब लोगों का जाना जरूरी होता है। और घर में बढ़िया थाली सजा लेना आरती की। भगवान का स्वागत भी नारियल अगरबत्ती से करना, इस बात का भी ध्यान देना है। रात में राम विवाह भी होना, पांव पकड़ी भी होगी। और वो हमारे भैया चक्रवर्ती जी कहाँ गए जो माला पहना रहे थे, आ जाए वो मंच पास और भगवान का स्वागत करेंगे। और कल की राम कथा चक्रवर्ती परिवार की ओर से होगी। राम सुशील भैया, राम सुशील चक्रवर्ती के लिए जोरदार तालियां। और कल का ऐसे पहुंचे जैसे छुई मुई के पल्लव हो, सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे उमर को कमल नयन को ये पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। सीधी रघुवर को कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। हो यह पुण्य मुहूर्त स्वर्ण अवसर, ये नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। सीधी रघुवर को कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। चतुर सखी तब कहा बुझाई। चतुर सखियों ने निवेदन किया, राम जी अपना मस्तक नीचे कर लीजिए ताकि हमारी किशोरी वर माला आपको पहना दे। और निवेदन में गीत गाने लगी, झुक जइयो लला रघुवीर देखें। हे लाला जी, चतुर आनंद सखी, चौधरी 20 रुपए दान कर रहे हैं। चतुर सखी कही लखा बुझाई, पहरावहु जय माली सुहाई। हे लाला जी, आप अपना मस्तक झुका लें ताकि हमारी किशोरी जी आपके गले में माला धारण कर सके। यानी सखियों, आप सभी तो बहुत भयभीत हो रही है। सुनिए, क्या हो लाला हम जी? क्षत्रिय कुमार हैं और कोई भी क्षत्रिय कभी भी अपनी स्त्रियों के सामने सर को नहीं झुकाते। लाला जी। इसलिए सीता के समक्ष हम अपना मस्तक झुकाने वाले नहीं हैं। लाला जी,
लक्ष्मण पति जल शीतल